हेलो गाइस, वी आर लिविंग इन अ डिजिटल वर्ल्ड। मीन्स कोई भी सर्विस हम लोग डिजिटली यूज़ कर रहे हैं। खाना मंगाना है, डिजिटली मंगाना है। बैंक ट्रांजैक्शन करना है, डिजिटली कर रहे हैं। किसी को पैसा देना है, डिजिटली कर रहे हैं। आप सीख रहे हो, वो भी डिजिटली है, राइट। तो डिजिटल करने के लिए हम लोग को ऐप्स और सॉफ्टवेयर्स चाहिए या वेबसाइट्स चाहिए। तो ये वेबसाइट्स या ऐप्स किस में चलते हैं? ऑब्वियसली ये चलते हैं इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस मीन्स क्या? आपका कंप्यूटर, लैपटॉप। तो आप देखोगे कि डिजिटल वर्ल्ड इतना इंपॉर्टेंट है, उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपका इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। अब आप कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को खोल के देखते हो, आपने आपके डेस्कटॉप को खोला होगा या देखा होगा, तो वहाँ पे बहुत सारे बोर्ड्स दिखेंगे। वो बोर्ड्स को हम लोग पीसीबी बोलते हैं, प्रिंटेड सर्किट बोर्ड, राइट। और जनरली ये बोर्ड एक शहर के जगह दिखते हैं। उसमें बहुत सारे ट्रैक्स रहेंगे और बिल्डिंग रहेगी। बिल्डिंग कुछ इस तरीके से रहेगी, ठीक है। तो ये एक्चुअली है इंटीग्रेटेड सर्किट। ये जो बिल्डिंग जैसा दिख रहा है वो है आईसी या इंटीग्रेटेड सर्किट, और हम लोग इसको चिप्स भी बोलते हैं। देखोगे तो ये इंटीग्रेटेड सर्किट है, एक मटेरियल से बनता है जिसको हम लोग बोलेंगे सेमीकंडक्टर। तो आज का टॉपिक का नाम हमारा है सेमी कंडक्टर। क्या है? सेमी कंडक्टर। नाउ व्हाट मेक्स सेमीकंडक्टर सो इंपॉर्टेंट, ठीक है, वो आज हम देखेंगे। नाउ बिफोर जंपिंग इनटू सेमीकंडक्टर वी सीन वन क्लासिफिकेशन। हम लोग एक क्लासिफिकेशन देखते हैं। वो क्लासिफिकेशन आप लोग ने लोअर सेमेस्टर में भी देखा होगा या लोअर डिग्री में भी देखा होगा, ठीक है। दैट्स कॉल्ड एज अ क्लासिफिकेशन ऑफ मटेरियल्स। क्लासिफिकेशन ऑफ मटेरियल्स। ऑब्वियसली सेमीकंडक्टर इज ऑल्सो वन टाइप ऑफ मटेरियल। नाउ हम लोग ने क्या देखा है? मटेरियल्स आर क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स, दैट इज कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स। नाउ व्हाट आर कंडक्टर्स? बचपन से पढ़ा है। कंडक्टर्स आर दोज टाइप ऑफ मटेरियल विच अलाउज हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, विच अलाउज हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। नाउ व्हाट आर इंसुलेटर्स? तो इंसुलेटर्स क्या है? विच डज नॉट अलाउ heat and electricity। तो ऐसा क्या है कंडक्टर्स में जो कि वो अलाउ करता है हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी को? तो हमने देखा कि कंडक्टर्स के पास में क्या है? लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। नाउ व्हाट आर फ्री इलेक्ट्रॉन्स? इलेक्ट्रिसिटी मीन्स क्या होता है? इलेक्ट्रिसिटी मीन्स होता है कि मूवमेंट ऑफ चार्ज कैरियर, और कंडक्टर के केस में वो चार्ज कैरियर क्या है? फ्री इलेक्ट्रॉन्स। तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है क्या? फ्री इलेक्ट्रॉन्स एक ऐसे इलेक्ट्रॉन्स हैं जो कि अपने न्यूक्लियस के इन्फ्लुएंस में नहीं होते। वो कहीं पे भी मूव कर सकते हैं अपने सब्सटेंस में। सपोज करो ये मेटल है, तो ये इलेक्ट्रॉन्स है ना, कहीं पे भी मूव कर सकते हैं। तो इसी के मूवमेंट को हम लोग क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिसिटी या इलेक्ट्रिक करंट। तो हम लोग को लग क्यों नहीं रहा है शॉक? क्योंकि ये मूवमेंट हमेशा क्या रहता है? रैंडम डायरेक्शन पे। जब हम लोग इसमें पोटेंशियल डिफरेंस लगाएंगे तो ये एक जगह मूव करता है। आई होप दिस इज क्लियर। नाउ फ्री इलेक्ट्रॉन किसके पास है? कंडक्टर के पास है। तो इंसुलेटर के पास क्या है? स्मॉल नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, या तो कम होता है या तो नहीं रहता है। तो इट हैज स्मॉल नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। तो इसके वजह से इसका हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी अलाउ नहीं करता। वाई इट हैज़ फ्री इलेक्ट्रॉन्स? क्योंकि इसका स्ट्रक्चर ऐसा है कि ये अलाउ कर देता है, और इसके पास में वो स्ट्रक्चर नहीं है, इसलिए इट डज नॉट अलाउ लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन। तो कोई भी स्ट्रक्चर जो कि जितना अलाउ करेगा फ्री इलेक्ट्रॉन्स को, या फिर जितना अलाउ करेगा हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी को, उसको हम लोग बोलेंगे कंडक्टिविटी ऑफ द मटेरियल। कंडक्टिविटी ऑफ द मटेरियल। तो कंडक्टर के पास तो लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन है, तो इसकी भी कंडक्टिविटी क्या रहेगी? हाई रहेगी। तो हाई कंडक्टिविटी, तो दैट मीन्स इंसुलेटर्स हैव लो कंडक्टिविटी। तो इसके यूजेस ये कहाँ कहाँ पे ही आते हैं? तो अभी इसका एग्जांपल देखेंगे। आप सिल्वर देखोगे, आयरन देखोगे, ये एग्जांपल्स है। तो बेसिकली ऑल मेटल्स आर नथिंग बट कंडक्टर्स। अब इंसुलेटर्स क्या है? वुड है, ग्लास है, ये सब एग्जांपल्स किसका है? इंसुलेटर्स का है।
तो कंडक्टिविटी जनरली हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं एक सिंबल को, इसको बोलेंगे सिग्मा, और कंडक्टिविटी इज अ रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी। ठीक है, तो कंडक्टिविटी जिसका जितना हाई वो उतना इजीली अलाउ करेगा क्या, फ्री इलेक्ट्रॉन्स के, और उतना अच्छा रहेगा वो हीट और इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर। तो कंडक्टर्स आर बेसिकली हैविंग अ हाई कंडक्टिविटी, इंसुलेटर्स आर हैविंग अ लो कंडक्टिविटी। तो सेमीकंडक्टर कहाँ आता है, सेमीकंडक्टर इसके बीच में आता है। तो सेमीकंडक्टर्स आर द मटेरियल्स हुज हैविंग अ कंडक्टिविटी लाइज बिटवीन कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स। नाउ सबसे बड़ी बात क्या है कि सेमीकंडक्टर्स की कंडक्टिविटी हम लोग आर्टिफिशियली मैन्युफैक्चर भी कर सकते हैं या चेंज कर सकते हैं, राइट। तो इसके वजह से बहुत सारे डिवाइसेस पॉसिबल है बिकॉज ऑफ मटेरियल कॉल्ड एज सेमीकंडक्टर्स। फाइन, ओके। नाउ व्हाट इज सेमीकंडक्टर्स? सेमीकंडक्टर क्या है? Semiconductors are those material whose conductivity lies between conductors and insulators। क्या कंडक्टर्स और इंसुलेटर्स इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी पॉसिबल ही है बिकॉज ऑफ कंडक्टर्स। आपके घर में आती है, राइट। क्या इंसुलेटर्स इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि अगर इंसुलेटर नहीं होगा तो प्रोटेक्शन कहाँ से यूज होगा, राइट, कि दो वायर के बीच में कभी भी शॉर्ट सर्किट हो सकता है, तो बोथ आर इंपॉर्टेंट। सिमिलरली वी हैव सेमीकंडक्टर्स जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। तो सेमीकंडक्टर्स के एग्जांपल्स क्या हैं? सेमीकंडक्टर्स के एग्जांपल होंगे सिलिकॉन होंगे, जर्मेनियम होंगे एंड सो ऑन, ठीक है, एंड सो ऑन। फाइन, ओके। नाउ लेट्स सी, सपोज दैट दिस इज अ सॉलिड, एक सॉलिड है एंड सपोज दिस सॉलिड इज सिलिकॉन। मतलब ये पूरा का पूरा सॉलिड सब्सटेंस है वो सिलिकॉन से बना है, राइट। सिलिकॉन इज अ, सिलिकॉन के सारे एटम्स रहेंगे। अब मैं क्या करता हूँ, एक एटम निकालता हूँ, ठीक है, एक एटम निकाला मैंने, इसमें से थोड़ा 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 स्मॉलेस्ट इंडिविजिबल पार्टिकल जो मिला हुआ है एटम ऑफ सिलिकॉन, और उसको मैंने ऐसा प्लेस कर दिया और फिर उसको जूम कर दिया। नाउ दिस एटम ऑफ सिलिकॉन, सिलिकॉन इज दिस इज न्यूक्लियस ऑफ सिलिकॉन, राइट। फिर इसके पास में सिलिकॉन का अगर आप एटॉमिक नंबर देखोगे तो इट इज 14। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ सिलिकॉन इज 2, come on, 8 and 4. This is first orbit, right? This is second orbit and this is last orbit या valence orbit बोलते हैं या valence shell भी बोलेंगे। तो फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ सिलिकॉन कंसिस्ट ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स, तो ये एक इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। सेकेंड ऑर्बिट कंसिस्ट ऑफ 8 इलेक्ट्रॉन्स, तो 1 इलेक्ट्रॉन 2 3 4 5 6 7 8। नाउ द थर्ड ऑर्बिट विच इज अ वैलेंस ऑर्बिट, इसके पास में कितने रहेगा, 4 इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे, ठीक है, ओके। नाउ अगर मुझे एनर्जी कैलकुलेट करना है और देखना है कि सबसे ज़्यादा एनर्जी किसके पास है, तो मैं देखता हूं कि जो लास्ट वाले सेल है या लास्ट ऑर्बिट का जो इलेक्ट्रॉन्स है उसके पास सबसे ज़्यादा एनर्जी है। फिर मैं कोर की तरफ जाता हूं, कोर की तरफ मीन्स न्यूक्लियस की तरफ, तो मैं देखूंगा कि वो एनर्जी भी क्या होती जाती है, डिक्रीज होती जाती है। तो क्या है कि मैं थोड़ा भी और एनर्जी दूं, अगर ये इलेक्ट्रॉन को थोड़ा और एनर्जी दूं और एनर्जी दूं, तो एक टाइम इतनी एनर्जी हो जाएगी कि ये और इसका जो न्यूक्लियस का इन्फ्लुएंस है वो क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। नाउ इट विल स्टार्ट मूविंग फ्रीली, ये फ्रीली मूव करने लगेगा, और वो फ्री मूव करने को ही हम लोग क्या बोलते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन। तो ये क्या बन जाएगा, फ्री इलेक्ट्रॉन, ठीक है, फ्री इलेक्ट्रॉन। तो डेट मीन्स फ्री इलेक्ट्रॉन के पास में कंडक्शन ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन से भी ज्यादा एनर्जी है, भी ज्यादा एनर्जी है, राइट। नाउ लेट्स प्लॉट एनर्जी डायग्राम। एक एनर्जी डायग्राम हम लोग प्लॉट करते हैं सिलिकॉन एटम का, ठीक है। तो हम लोग ने क्या किया, एनर्जी डायग्राम प्लॉट किया।
ओके, नाउ दिस इज व्हाट ऑर्बिट एनर्जी, ये एनर्जी है, ठीक है। सपोज करो अगर दो इलेक्ट्रॉन है तो दिस इज फर्स्ट ऑर्बिट इलेक्ट्रॉन्स एनर्जी, मतलब फर्स्ट ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी सबसे कम है, तो दोनों इलेक्ट्रॉन को मैं यहाँ पे प्लेस कर सकता हूँ, ठीक है। अब मैंने देखा कि जो सेकंड ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन्स है या सेकंड सेल के इलेक्ट्रॉन्स है उसकी एनर्जी फर्स्ट ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा हुई, तो इसमें 8 आ गए, ठीक है। दिस इज नथिंग बट सेकंड ऑर्बिट इलेक्ट्रॉन्स, सेकंड इलेक्ट्रॉन्स ऑर्बिट एनर्जी, ठीक है। और लास्ट में जो है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं कंडक्शन सेल, उसमें जो 4 इलेक्ट्रॉन्स है उसकी एनर्जी सबसे ज़्यादा है, ठीक है। तो इसको हम लोग बोलेंगे कंडक्शन लेवल, कंडक्शन सेल ऑर्बिट या कंडक्शन लेवल इलेक्ट्रॉन्स एनर्जी, ठीक है। तो मतलब फर्स्ट ऑर्बिट के पास में सबसे कम एनर्जी, सेकंड ऑर्बिट से उससे ज़्यादा, कंडक्शन में उससे भी ज़्यादा, राइट। और इसको हम लोग और एनर्जी देंगे बाहर से कोई एक्सटर्नल फैक्टर लगा के, तो उसके पास इतना एनर्जी आएगा, सॉरी दिस वी कॉल्ड इट एज वैलेंस, वैलेंस सेल रहता है, वैलेंस लेवल, तो उसको एनर्जी और भी देंगे तो वो क्या बन जाएगा कंडक्शन लेवल पे पहुंच जाएगा, ठीक है, कंडक्शन लेवल पे पहुंच जाएगा। तो ये कोई भी एक सॉलिड सब्सटेंस का हम लोग ने एनर्जी डायग्राम प्लॉट कर दिया, ठीक। अब ये सिमिलरली मैं दूसरा सिलिकॉन एटम निकालता हूँ, आई एम टेकिंग एन एग्जांपल ऑफ सिलिकॉन सॉलिड सब्सटेंस, राइट। एक सिलिकॉन एटम निकालता हूँ, उसको वापस से आइसोलेटेड कंडीशन पे रखता हूँ। आइसोलेटेड कंडीशन में कि वहाँ पे कोई भी एक्सटर्नल फैक्टर उसके ऊपर वर्क नहीं कर रहा है। तो जैसे मैंने सेकेंड सिलिकॉन एटम को निकाला, सेम आइसोलेटेड कंडीशन में रखा, तो मैंने देखा कि इसका जो फर्स्ट ऑर्बिट का जो भी एनर्जी लेवल है वो इसके ऊपर कोइंसाइड होगा, मतलब कि उसका भी फर्स्ट ऑर्बिट का एनर्जी लेवल और पहले वाले का भी फर्स्ट ऑर्बिट का एनर्जी लेवल सेम है, सेकेंड ऑर्बिट का एनर्जी लेवल भी सेम है, थर्ड जो उसको हम लोग बोलते हैं वैलेंस लेवल, उसका भी एनर्जी सेम है, राइट, उसका भी एनर्जी सेम है। तो ऐसे में सारे सारे एटम्स का निकालेंगे तो भी एनर्जी लेवल क्या होगा, कोइंसाइड होगा, ऑब्वियस सी बात है। अगर मैं कोई भी दूसरा एलिमेंट का सॉलिड सब्सटेंस लेता हूं, अगर मैं उसका एनर्जी लेवल डायग्राम प्लॉट करूंगा तो मैं देखूंगा कि उसका जो एनर्जी लेवल है वो थोड़ा थोड़ा डिफरेंट रहेगा, राइट। तो मतलब ये किसके ऊपर डिपेंड हो रहा है, एलिमेंट टू एलिमेंट के ऊपर डिपेंड हो रहा है। बट अभी मैं एक और कंडीशन रखता हूँ, अब मैं एनर्जी लेवल डायग्राम प्लॉट करना चाहता हूँ सारे सारे एटम्स का, बट वो एक सब्सटेंस के अंदर है। ये था आइसोलेटेड कंडीशन में, अब मैं रखूंगा किसमें, सब्सटेंस के अंदर को, ठीक है, सब्सटेंस के अंदर पे। तो देखो सपोज करो ये वो सब्सटेंस था, ठीक है। अब यहाँ पे बहुत सारे एटम्स हैं, तो ये एक एटम्स है, ये एक एटम है सिलिकॉन, सिलिकॉन एटम है, सिलिकॉन एटम है और सिलिकॉन एटम है। सब्सटेंस के अंदर उसका ओरिएंटेशन डिफरेंट है, राइट। ये एटम का भी जो भी इलेक्ट्रॉन रहेगा उसका इन्फ्लुएंस सिर्फ ये इसका न्यूक्लियस नहीं है। अगर मैं ये वाला एटम कंसीडर करूंगा तो ये वाले एटम के पास भी न्यूक्लियस है, वो ये वाले इलेक्ट्रॉन इसके इलेक्ट्रॉन को पुल कर रहा है अपनी तरफ, एट द सेम टाइम इसके ऑर्बिट्स में भी इलेक्ट्रॉन्स हैं, ऑर्बिट या फिर ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन्स हैं, वो इसको क्या कर रहा है, पुल कर रहा है। अब देखो इसका जो पोजीशन है वो थोड़ा डिफरेंट है, ये वाला एटम इससे पुल हो रहा है, इससे पुल हो रहा है और इससे भी पुल हो रहा है, बट इसका डिस्टेंस क्या है, अलग है। अब ये वाले एटम का पोजीशन देखो, इससे भी पुल हो रहा है, 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 सारे एटम का पोजीशन क्या है, सेम है। तो मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले ये वाला एटम का एनर्जी लेवल डायग्राम बनाता हूँ। तो मुझे इस टाइप का मिलता है कि सपोज करो ये फर्स्ट ऑर्बिट का इलेक्ट्रॉन एनर्जी है, सेकेंड ऑर्बिट का इलेक्ट्रॉन एनर्जी है,
ये वैलेंस लेवल का इलेक्ट्रॉन एनर्जी। अब मैं क्या करता हूँ कि ये वाला एटम कंसिडर करता हूँ। अब आप देख सकते हो कि ये वाला एटम के अंदर का जो इलेक्ट्रॉन है वो किससे इन्फ्लुएंस हो रहा है, इससे भी इन्फ्लुएंस हो रहा है, इससे भी इन्फ्लुएंस हो रहा है। तो मतलब जो उसका ऑर्बिट था, नेचुरल ऑर्बिट का जो इलेक्ट्रॉन है वो तो या तो इस साइड होगा या तो इस साइड होगा। और हम लोग ने देखा है अगर इलेक्ट्रॉन जितना करीब रहेगा एटम से, जितना न्यूक्लियस से करीब रहेगा, उसकी एनर्जी उतनी कम रहेगी, और जितना न्यूक्लियस से बाहर रहेगा तो उसकी एनर्जी क्या रहेगी, उतनी ज़्यादा होगी। अगर मैं इसका एनर्जी डायग्राम प्लॉट करूं फर्स्ट ऑर्बिट का इलेक्ट्रॉन, तो मुझे ये सेम नहीं मिलेगा। आइसोलेटेड कंडीशन में ये कोइंसाइड हो सकता था, बट ये एक स्ट्रक्चर के अंदर है तो इसका इलेक्ट्रॉन का पोजीशन या तो यहाँ पे या तो वहाँ पे है, क्योंकि ये एक्सटर्नल एनवायरनमेंट फैक्टर के ऊपर डिपेंड हो रहा है। तो देखते हैं इसका इलेक्ट्रॉन का मैंने डायग्राम बनाया, तो फर्स्ट ऑर्बिट का जो इलेक्ट्रॉन है उसका एनर्जी लेवल यहाँ पे आया, ठीक है। अब एक सब्सटेंस में एक ही एटम नहीं है, राइट, बहुत सारे एटम हैं, बिलियंस ऑफ एटम्स, बिलियंस और ट्रिलियंस ऑफ एटम रहेंगे, बिलियंस और ट्रिलियंस ऑफ ऑर्बिट में फर्स्ट ऑर्बिट बिलियंस रहेंगे। तो सारा का सारा इलेक्ट्रॉन का एनर्जी लेवल सेम नहीं रहेगा, या तो पहले से थोड़ा ज़्यादा रहेगा या तो पहले से थोड़ा कम रहेगा, ठीक है। टेम्परेचर का भी फर्क पड़ रहा है अब, तो या तो थोड़ा ज़्यादा रहेगा या तो थोड़ा कम रहेगा, ठीक है। तो ये क्या है, ये डिफरेंट एटम के ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन्स के एनर्जी लेवल है। तो ये स्टैंडर्ड से या तो थोड़ा ऊपर है या तो स्टैंडर्ड से थोड़ा नीचे है, राइट। तो ये कलेक्शंस ऑफ एनर्जी लेवल्स ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट इलेक्ट्रॉन एनर्जी, ये जो फर्स्ट ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन्स के एनर्जी का कलेक्शंस को हम लोग क्या बोलेंगे, बैंड बोलेंगे, राइट। तो नाउ व्हाट इज बैंड, तो ये क्या हो गया, फर्स्ट एनर्जी बैंड, फर्स्ट एनर्जी बैंड। नाउ व्हाट इज बैंड, बैंड क्या होगा फिर, कलेक्शंस ऑफ एनर्जी लेवल इज कॉल्ड एज अ बैंड, राइट। तो फर्स्ट एनर्जी बैंड क्या होगा, कलेक्शंस ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट इलेक्ट्रॉन्स एनर्जी लेवल इज कॉल्ड एज अ फर्स्ट एनर्जी बैंड। सिमिलरली इसका सेकेंड ऑर्बिट के जो भी इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे उसकी भी कुछ ना कुछ एनर्जीज रहेगी, बट वो इसमें कोइंसाइड होने के चांसेस हो भी सकते, नहीं भी हो सकते, राइट। तो उनका पोजीशन भी क्या होगा, सेकंड ऑर्बिट है सपोज करो, तो ये स्टैंडर्ड होना चाहिए सेकंड ऑर्बिट, बट ड्यू टू एक्सटर्नल फैक्टर या तो इसका एनर्जी थोड़ा न्यूक्लियस के करीब है तो एनर्जी कम, या तो थोड़ा सा न्यूक्लियस से दूर है तो मतलब एनर्जी ज़्यादा है, राइट। तो ये कलेक्शंस जो भी बन रहा है, क्योंकि बिलियंस ऑफ एटम्स है, बिलियंस ऑफ एटम में बिलियंस ऑफ सेकंड ऑर्बिट इलेक्ट्रॉन्स है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, सेकंड एनर्जी बैंड, ठीक है। तो सिमिलरली वी हैव व्हाट, वैलेंस एनर्जी लेवल, बिलियंस ऑफ अगेन एटम, बिलियंस ऑफ अगेन एटम के बिलियंस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अ वैलेंस ऑर्बिट, तो इसके भी क्या रहेंगे, बहुत सारे वैलेंस एनर्जी लेवल रहेगा, और वो सारे के सारे कलेक्शंस को हम लोग क्या बोलेंगे, वैलेंस बैंड, राइट। तो ये किसके अंडर आता है, ये आता है आपका बैंड थ्योरी। आई होप यू गेट दिस। तो वैसे इलेक्ट्रॉन्स फ्री हो जाएंगे तो किस में मूव करेंगे, कंडक्शन बैंड में। सी वी आर स्टडिंग अबाउट सेमीकंडक्टर, राइट। अब सेमीकंडक्टर में कभी भी हम लोग दो चीज़ के बारे में बात करेंगे, वो है कौन सा, कंडक्शन और वैलेंस। क्यों, जब भी हम लोग सेमीकंडक्टर की बात करते हैं तो हम लोग सेमीकंडक्टर की बहुत अच्छी प्रॉपर्टी कंडक्टिविटी की बात करते हैं, राइट। कंडक्टिविटी हम लोग अपने से मैन्युफैक्चर कर सकते हैं। तो कंडक्टिविटी एक्चुअली डिपेंड किसके ऊपर रहता है, वैलेंस और कंडक्शन, राइट, इन दोनों के ऊपर डिपेंड होता है। तो सेमीकंडक्टर में हम लोग कंडक्टिविटी ही ज़्यादा बात करेंगे, ठीक है, ओके।
नाउ कंडक्टिविटी मीन्स वैलेंस और आउटर मोस्ट ऑर्बिट का, राइट। तो हम लोग ये जो फर्स्ट बैंड है, फर्स्ट बैंड अभी जो पढ़ा था, सेकेंड बैंड जो अभी हम लोग ने पढ़ा है, उसको हम लोग क्या करते हैं, ज़्यादा ध्यान नहीं देते। अब ये फर्स्ट सेल और सेकेंड सेल और न्यूक्लियस इंपॉर्टेंट नहीं है क्या, है, राइट। वो न्यूक्लियर एमिशन में इंपॉर्टेंट है जब हम लोग न्यूक्लियस के बारे में स्टडी करेंगे। तो अभी हम लोग किसके बारे में देख रहे हैं, कंडक्शन के बारे में, कंडक्टिविटी के बारे में देख रहे हैं। तो हम लोग को सिर्फ दो ही चीज इंपॉर्टेंट है, वो है क्या, वैलेंस बैंड एंड कलेक्शंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, कंडक्शन लेवल में कंडक्शन बैंड, ठीक है, ओके। नाउ if you see कंडक्टर देखोगे तो उसका एटॉमिक स्ट्रक्चर या फिर उसका स्ट्रक्चर ऐसा रहेगा कि वो अलाउ करेगा लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन में, ठीक है। अब एक होता है क्या, कंडक्शन बैंड, वैलेंस बैंड, दिस वी कॉल्ड इट एज वैलेंस बैंड एंड दिस वी कॉल्ड इट एज कंडक्शन बैंड, ठीक है। तो वैलेंस के इलेक्ट्रॉन को हम लोग एनर्जी देंगे तो वो फ्री हो जाएगा, तो ऑटोमेटिकली किस में चले जाएगा, कंडक्शन बैंड में चले जाएगा, ठीक है। तो इसके बीच में कितना एनर्जी हम लोग को देना है, तो उसको हम लोग बोलते हैं एनर्जी बैंड गैप। क्या बोलेंगे, एनर्जी बैंड गैप, और ये रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग किससे, ईजी से, ठीक है। नाउ व्हाट इज एनर्जी बैंड गैप, एनर्जी बैंड गैप इज द डिफरेंस बिटवीन द एनर्जी ऑफ टॉप ऑफ वैलेंस बैंड एंड द बॉटम ऑफ कंडक्शन बैंड, इसको हम लोग बोलेंगे एनर्जी बैंड। अब मुझे बताओ कि कौन सा मटेरियल है जिसका एनर्जी बैंड गैप कम होगा, राइट। जिसका मतलब एनर्जी बैंड गैप कम, तो मतलब हम लोग को कम एनर्जी देना पड़ेगा, राइट। तो मैं देख सकता हूँ कि कंडक्टर अलाउ कर देता है फ्री इलेक्ट्रॉन बनने में, ठीक है। तो एनर्जी बैंड गैप ऑफ अ कंडक्टर इज वेरी लेस एंड समटाइम्स इट अपीयर्स ओवरलैपिंग, ठीक है। तो मतलब वेरी few amount of energy is required to make a material of conductor to have large number of free electron, ठीक है। तो this is the reason why only at a room temperature हम लोग का जो कंडक्टर है बिहेव करता है किसका, इलेक्ट्रिसिटी को भी कंडक्ट करता है क्योंकि उसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन रहता है, ठीक है। तो कंडक्टर इज हैविंग अ स्लो नंबर ऑफ एनर्जी बैंड गैप। देन वी हैव इंसुलेटर। अगर आप इंसुलेटर की बात करें, द एनर्जी बैंड गैप इज वेरी हाई, द एनर्जी बैंड गैप इज वेरी हाई, ठीक है। ये एनर्जी बैंड गैप इतना हाई है कि मुझे कितना भी एनर्जी दे दूं, इलेक्ट्रॉन इन अ वैलेंस बैंड, वो ये एनर्जी बैंड गैप को क्रॉस नहीं कर पाएंगे, और जब क्रॉस ही नहीं कर पाएंगे तो कंडक्शन बैंड में नहीं पहुंच पाएंगे, ठीक है। तो ये अवेलेबल ही नहीं रहेंगे कंडक्शन के लिए। आई होप यू गेट दिस नाउ, थैंक यू।